हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर गोपाला स्वागत करता हूं ईबीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12th फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला ही चैप्टर है। ये लेक्चर नंबर 2 है। वैद्युत बल रेखाओं के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं तथा इसके गुण, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, ये हमेशा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं इस वीडियो में वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि आपने समझा कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। ज्यादा दोस्तों इसमें लफड़ा तफड़ी वाली बात नहीं है, आप सीधा इसे याद कर लीजिए ऐसे ही कि वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बस बात खत्म। यानी कि आप इनको रटना नहीं है, आपको समझना है। जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बस आपको ये इतना ही याद करना है। फिर दोस्तों, इनके गुण जो होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि ये कोई चुंबक है ना, ये चुंबक यहाँ पे एक प्लस होता है, एक माइनस होते हैं। तो इन्होंने बताया है कि ये धनात्मक से यानी कि धनावेश से ऋणावेश की, यानी कि यहाँ से ये निकलती हैं ऐसे जाके वक्र बनाती हुई ऐसे ऐसे जाती हैं, ऊपर से गई, इधर से गई। तो अब नीचे भी देखें, ये वक्राकार होती हैं, यानी कि ये वक्राकार ऐसे ऐसे चलती हैं, प्लस से निकली माइनस की ओर चली गई। फिर दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। हाँ दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये परस्पर एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, यानी कि ये ऐसे निकली, ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्लस से निकली और माइनस में चली गई, ये कहीं टकराई नहीं। तो इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन भी हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में दोस्तों, ये तनी डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये जो है ये सिकुड़ने का प्रयास करती है ना। तो ये दोस्तों आपके 4 गुण हो जाते हैं। ये जो दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, जैसे कि दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती हैं। तो यहाँ पे आपका जो जैसे कि ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिए तो एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे इनका बताएंगे कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर एक बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाती हैं, जो कि यह संभव नहीं है। इसलिए 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये आपका आंसर लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। गुण में हमने देखा कि ये धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं, ये वक्राकार गति करती हैं, 2 बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये तनी डोरियों की तरह सिकुड़ने का काम करती हैं, है ना दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।